अगर तुम भी जाने अनजाने ऐसे काम कर रहे हो जो तुम्हें तुम्हारे गोल से दूर कर रहे हैं और तुम अपने आप को जानबूझकर नुकसान पहुंचा रहे हो तो तुम सेल्फ सैबोटाज कर रहे हो। ये एक ऐसा जाल होता है जब तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के साथ इंटरफेयर करता है। यानी कि तुम अपने आप को इम्प्रूव और अपने गोल्स को अचीव करना तो चाहते हो, लेकिन तुम्हारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग तुम्हें गलत रास्ते पर ढकेलती है, जिसे तुम बार बार अपनी राह से भटक जाते हो और तुम्हें अपने आप को खींचकर वापस उसी जगह पर लाना पड़ता है। लेकिन इस बात को समझो कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी बिलीफ या कोई नेगेटिव हैबिट को बनाने के लिए एक लंबा समय लगता है, लेकिन जब ये अपनी जगह हमारे माइंड में बना लेते हैं तब ये नेगेटिव फोर्स हर समय हमारे कॉन्शियस डिसीजंस जो हमें इंप्रूव करते हैं या जो हमें अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं, उन कामों को करने से रोकता है। और इस तरीके से एक इंसान सेल्फ सैबोटाज के बिहेवियर के साइकिल में फंस जाता है। और फिर तुम जितनी भी कॉन्शियसली कोशिश कर लो, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा दुश्मन बनकर तुम्हें पीछे खींचता रहेगा। इस आदत को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत और डिसिप्लिन चाहिए होता है, लेकिन 90% या तो इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि वो लोग इस साइकिल में फंस चुके हैं, या कई लोग जानते हुए भी इससे बाहर नहीं निकल पाते और वो इसी मीडियोक्रिटी में ही फंस कर रह जाते हैं। इसीलिए इन 3 तरीकों से तुम्हें सेल्फ सैबोटाज के जाल से बाहर निकल पाओगे। पहला है डिटैचमेंट। जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई नेगेटिव ख्याल आए तो उसे अपने से दूर करो और खुद से कहो, ये मैं नहीं हूँ, ये बस मेरा एक थॉट है। अपने आप से उस थॉट को जुड़ने मत दो। सेकंड इज ऑब्जर्विंग। तुम जब भी कोई नेगेटिव थॉट या इंपल्स फील करो, जैसे कि आज नहीं कल से शुरू करूंगा या थोड़ा और रेस्ट कर लेता हूँ, तो उससे जज मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। जैसे एक साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप के नीचे किसी चीज को देखता है, वैसे ही अपने दिमाग में आए उस थॉट को ऑब्जर्व करो जो तुम्हें कोई काम करने से रोक रहा है। देखो और ऑब्जर्व करो कैसे तुम्हारा माइंड तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, कैसे बहाने बना रहा है, कैसे तुम्हें कंफर्ट जोन की तरफ खींच रहा है। जब तुम ऑब्जर्व करते हो तो तुम उस थॉट के स्लेव नहीं रहते, तुम उसके मालिक बन जाते हो। समझ लो 90% पावर उसी पल में आ जाती है जब तुम सिर्फ ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हो, बिना रिएक्ट किए। थर्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सराउंडिंग्स। तुम्हारे दिमाग पर सबसे ज्यादा असर तुम्हारे एनवायरनमेंट का होता है। जब अच्छे लोगों के साथ रहोगे, अच्छी बुक्स पढ़ोगे और अपने आप को किसी पॉजिटिव जगह पर रखोगे तो तुम्हारा माइंड धीरे धीरे वैसे ही शेप लेना शुरू कर देगा। अगर दिन भर मोबाइल स्क्रॉल करोगे, नेगेटिव कंटेंट देखोगे और उन लोगों के साथ रहोगे जो खुद डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, तो तुम अपने आप को नेगेटिव स्टेट में ले जाओगे। इसीलिए कोशिश करो कि तुम अपने सराउंडिंग्स को ऐसे डिजाइन करो जो तुम्हें पुश करे, ना कि तुम्हें कंफर्ट जोन में वापस खींच ले। जो लोग अपना एनवायरनमेंट डिजाइन कर लेते हैं उन्हें विल पावर पर कम डिपेंड रहना पड़ता है। अब तुम समझ चुके हो कि सेल्फ सैबोटाज कैसे काम करता है और कैसे इसे धीरे धीरे कंट्रोल किया जा सकता है। अब एक क्विक रिकैप। पहला, डिटैचमेंट। किसी भी नेगेटिव थॉट को अपने साथ जुड़ने मत दो। दूसरा, ऑब्जर्विंग। अपने थॉट के पैटर्न को समझो और कोई भी थॉट जो तुम्हें पीछे खींचती है उससे बचो। थर्ड है सराउंडिंग्स। अपने दोस्त अच्छे बनाओ, अच्छी वीडियोस देखो, क्योंकि जैसी संगत वैसे रंगत। तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें अफेक्ट करता ही है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में थोड़ा सा भी नॉलेज ऐड किया है तो बियॉन्ड सोच को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थिंक बियॉन्ड सोच एंड स्टे क्यूरियस।